दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भोकाल तिलिस्म। ये भोकाल सीरीज की कहानी है। भोकाल चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक महागुरु भोकाल की शक्ति मेरे पास है, डरने की कोई बात नहीं। अतकुरु सुल्तान और तुरिन तिलिस्म ओलंपाक के तिलिस्म में प्रवेश कर चुके हैं और अब महाबली भोकाल व नन्ही राजकुमारी श्वेता तिलिस्म में प्रवेश पाने के लिए भटक रहे हैं। अतकुरु सुल्तान और तुरिन कैसे तिलिस्म में प्रवेश किया, जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर भोकाल सीरीज की प्रथम कहानी देखें, जिसका नाम है खौफनाक खेल तिलिस्मी ओलंपिक और सुल्तान और अतकुरु। इस दलदली नदी में भोकाल का सामना हुआ भयंकर जलचरों से। भोकाल चाचा बचाओ! श्वेता की चीख सुनकर भोकाल तेजी से पलटा। उफ, कैसे जालिम नदी है! खच्चाक! हाथ के वापस नदी में गिरने के साथ ही हवा में लहराया एक भयानक चेहरा। कितने अजीबोगरीब शैतान जीव भरे पड़े हैं इस नदी में। किंतु तभी उस तेज आवाज़ ने शांत कर दिया उन सभी शैतानों जीवों को। यह आवाज़ कैसी! उसके साथ ही नजर आया वह तीव्र वेग जलयान। ओह, यह कौन आ रहा है? कर्कस! मेरा नाम है कर्कस। इस दलदल में डुबो दूंगा तुझे मैं। कर्कस ध्वनि करता जलयान बिल्कुल भोकाल के बेड़े के नज़दीक आ पहुंचा। यह चला मेरा कर्कस का वार। हाँ भोकाल चाचा, आपका चेहरा ही गंदा हो गया। अच्छा, अभी मज़ा चखाता हूँ इसे शैतान को। भोकाल ने तलवार घुमाई। ये गई कीचड़ा। अबे अबे, क्या करता है? रुक जा, पागल हो गया है क्या? और कीचड़ में नहा गया कर्कस। चाचा, मज़ा आ गया। शाबाश, सड़ा दिया बदमाश ने। अब इस बरसा तो नहाना ही पड़ेगा। क्रोध में भर उठा कर्कस द्रुत गति से आगे बढ़ा और अलियान के टकराते ही बेड़ा टूट गया और भोकाल उछलकर जलयान की ओर लपका। जलयान पर लटके भोकाल के हाथों पर कर्कस ने किया कर्कस का वार। अब तू नहीं बचेगा, इसी दलदल में डूब मरेगा भोकाल। और वह छुई मुई उस पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। नहीं श्वेता! समय बहुत कम था भोकाल के पास। श्वेता को मौत के मुंह से जाते देख उसके शरीर में बला की फुर्ती आ गई। उसे कुछ नहीं होने दूंगा दरिंदे! तलवार के एक भरपूर वार ने कर्कस को दलदल की तरफ उछाल फेंका। तेरा अंत कुछ जल्दी ही आ गया है। भोकाल ने उस विशाल से दिखने वाले भारी भरकम दानव को यूं उठा लिया जैसे कोई आलू की बोरी हो। तुझे तेरी खोदी हुई मौत दूंगा कमीने! नहीं! और उछाल फेंका उसने। अगले ही क्षण भोकाल ने जा मर! पवन वेग से भोकाल जा पहुंचा श्वेता के करीब। आओ श्वेता, जल्दी करो। ओ चाचा, मैं तो समझी थी कि बस अब मरी। फिर जलयान तेजी से आगे बढ़ने लगा। किंतु भोकाल चाचा, हम जा किधर रहे हैं? किसी नई मुसीबत की तलाश में। बिल्कुल ठीक कहा था भोकाल ने। अरे अरे, वह क्या है? करीब जाकर पता चलेगा। जैसे ही वे उस इंद्रधनुषी रंगों के पर्दे के समीप पहुंचे और गायब हो गई श्वेता उस इंद्रधनुष के चक्रों में। चीख उठा भोकाल। श्वेता, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। और जलयान के देखते ही देखते दोनों अदृश्य हो गए। मैं ही यहाँ कहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ? मेरा काम तो खत्म। चलूँ वापस? इधर अतकुरु तिलिस्म के अंदर भटक रहा था। आए, भोजन प्राप्त करने का वह जादुई थैला तो रह गया भोकाल के पास। और मुझे लग रही अब जोर की भूख सताती भी तो बहुत है अतकुरु को। चूहे खूब उछल कूद मचा रहे थे उसके पेट में। और यहाँ तो कोई चूहा भी नहीं दिखाई पड़ रहा जिससे मैं अपनी कुछ तो भूख मिटाऊं। तभी हर्ष की लहर दौड़ गई उनके होठों पर कुछ देखकर। हिरण! हिरण! अब इसी से अपनी भूख शांत करूँगा। दौड़ पड़ा अतकुरु हिरण की ओर। वाह, मेरा शिकार खुद मेरी तरफ भागा आ रहा है।
किंतु भूख से अंधा हुआ वह हिरण की ओर दौड़ रहा था और वह हिरण उसकी ओर, क्योंकि भूख के मारे जो हिरण दिखाई दे रहा था वह था हिरण्याक। वह मेरा शिकार खुद मेरी तरफ भागा आ रहा है, और जब दोनों की टक्कर आए, हिरण कहाँ गया? राक्षस राज हिरण्याक, तुझे हिरण नजर आ रहा है मूर्ख? तब होश में आया अतक्रु, संभल गया वह। कोई बात नहीं बेटे, सीकड़ी पहलवान, पहले तुझसे निपट लूँ, फिर ढूंढूंगा अपने प्यारे हिरण को। मुझसे टक्कर कर यह कहीं छिप गया होगा। यह तो बहुत ताकतवर है, मेरी जबरदस्त टक्कर से हिला तक नहीं है। हिरण्याक ने अतक्रु को असीम बल से परिचित हो गया था। यह तिलस्मी धुआं काम आएगा या? ओह, यह क्या बदमाशी है! अतक्रु गिर गया उस तिलस्म धुएं में। धुएं ने शीघ्र ही अपना असर दिखाया। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। टूट पड़ा हिरण्याक अतक्रु पर। आएगा असली मज़ा। उफ, पंगु बना दिया इसने मुझे, मेरी सारी शक्ति खींच ली उस जादुई धुएं ने। अट्ठास लगाया हिरण्याक ने। वाह, वो मारा! उठ उठ बेटे, शाबाश, खड़ा हो जा मुन्ने। अतक्रु के लिए उठ पाना भी असंभव प्रतीत हो रहा था। पूरा दम लगाकर वह किसी तरह खड़ा होने में सफल हो गया। जरा बताइयो बेटा, हिरण को किस तरह मारा था तूने? चींटी तो मारने लायक तू है नहीं। कड़ाक! अतक्रु के दिमाग में चलने लगी आंधियाँ। यह इस तरह तो मुझे जरूर मार देगा। कुछ जल्दी ही नहीं किया गया तो आज मेरा खेल खत्म। बड़ी मुश्किलों से वह फिर खड़ा हुआ। उफ, यह मुझे मारने आ रहा है और मैं हिल भी नहीं पा रहा। हिरण के सींगों से मारा जाएगा हिरण का शिकारी। मौत उसके नज़रों के सामने थी। चीख गूंज उठी फिजा में। सही वक्त पर इसका ध्यान आ गया मुझे। दंताक ने चीर दिया था हिरण्याक का मस्तक, और हिरण्याक के मरते ही टूट गया उसके तिलस्मी धुएं का असर भी। वाह, मैं फिर सामान्य हो गया, मेरी ताकत लौट आई। डिशुम! खुशी से उछला फिर रहा ना अतक्रु। मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तभी एक जानी पहचानी सी चीख उसके कदम जड़ कर गई। श्वेता की चीख, श्वेता की चीख है ये। और दौड़ पड़ा हुआ चीख की दिशा में। वह जरूर किसी मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं आ रहा हूँ श्वेता। अब वह अपनी भूख भी भूल चुका था। उधर आग की सुरंग में बढ़ता जा रहा था सूतान। ना जाने कितनी लंबी यह सुरंग, पता नहीं कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म होगी। शीघ्र ही जवाब मिल गया सूतान को। आगनल से शुरू हो रही है यह सुरंग की अग्नि और आगनल पर ही ख़त्म होगी यह। यानी तुम्हें मारना जरूरी है इस अग्नि को ख़त्म करने के लिए। आगनल ने दिखाया अपना विकराल रूप। सूतान फंस गया मुसीबत में। उफ, इसके तेज के कारण मैं अपनी एकाग्रता खोता जा रहा हूँ, और एकाग्रता खोने का अर्थ है उस भयानक अग्नि में जलकर राख हो जाना। सूतान ने आगनल की आंखों में आंखें डाल दी। उफ, ये बहुत मुश्किल है, पर यह बहुत ज़रूरी भी है। तू पहला शख्स है जो आगनल के इतने करीब पहुंच गया है। आगनल ने दिखाया अपना प्रबल वेग। अब तू और नहीं टिक पाएगा मेरे सामने। लपलपाती हुई आग सूतान को भस्म करने के लिए बढ़ी, किंतु यह देखकर तो लगता है कि सूतान ने आगनल को अपने सम्मोहन में जकड़ लिया है। अब आएगा खेल का मज़ा। अब तू और नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, क्योंकि अब सूतान हिला तक नहीं था और नहीं हिला था आगनल भी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सूतान की जबरदस्त टक्कर हो रही है, जबकि असल में तो वह सूतान के जबरदस्त सम्मोहन के असर में बंधा एक तरफ खड़ा था। कैसी स्थिति है बेचारे की! यह मेरी शक्ति का भयंकर रूप है जिसे मैं आगे तू नहीं टिक पाएगा। और इस तरह हो रहा था दोनों का वह टकराव, जो कि आगनल महसूस कर रहा था सम्मोहित अवस्था में। यह मेरी अग्नि का भयंकर रूप है जिसे आगे तू नहीं टिक पाएगा।
तभी आगनल चौंक उठा। सुल्तान के हाथों से निकलते उस बर्फ के हमले को देख, उफ, यह क्या बर्फ, यह कैसा हमला किया इसने। हाँ, अब बचकर दिखा बर्फ के इस तूफान से। बौखला उठा आगनल उस बर्फ के घेरे में आकर। कहो कैसी रही आगनल। आगनल को अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई भारी पड़ रही थी। आज तेरा अस्तित्व ये समाप्त कर दूंगा दानव। वह बुरी तरह तड़प रहा था और उसकी यह स्थिति देखकर मजा लूट रहा था सुल्तान, क्योंकि असल में तो नज़ारा यह था। वाह भाई वाह, क्या शानदार नज़ारा है। और फिर नहीं रुकी, मुझे मत मारो, मेरी सांसें रुक रही हैं। नहीं, तुझे मरना ही होगा। विलीन होता चला गया आगनल सुल्तान की बर्फ में, क्योंकि तभी मैं जिंदा रह सकूंगा। और आगनल की सांसों की तार टूटते ही गायब हो गई सुरंग की अग्नि भी। मर गया शैतान मेरे सम्मोहन में फंसकर। फिर आगे बढ़ चला सुल्तान, किंतु आगे बढ़ते उसके कदमों को थाम लिया उस चीख ने। यह तो नन्ही मुन्नी श्वेता की चीख है। फिर कदमों में जैसे उग गए उसके, पर मैं आ रहा हूँ श्वेता, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नटखट बिल्ली कपाला भी भागी चली जा रही थी। कपाला कपाला रुको कपाला। किंतु भयानक जोखिमों से भरे उस तिलिस्म में भला कोई खेल खेला जा सकता है। संकटा के होते तिलिस्मी ओलंपाक में ऊधम बिल्ली राक्षसी संकटा की पूंछ ने कपाला को बंदनी बना लिया। कपाला ने तीखे दांतों से दबोच ली संकटा की पूंछ। संकटा ने उछाल फेंका कपाला को। गुफा की कठोर चट्टानों से टकराने जा रही थी कपाला कि तुरीन के हाथों ने उसे सुरक्षित लपक लिया। कपाला पर उठने वाले हाथों को तोड़ दूंगी। यह तो मेरी पूंछ का कमाल था, हाथों का कमाल दिखाना तो अभी बाकी है। कपाला चढ़ गई तुरीन के कंधे पर और तुरीन चढ़ दौड़ी संकटा पर। अब तुझे अफसोस होगा संकटा अपनी पूंछ के कमाल पर। संकटा पर विद्युत प्रहार किया तुरीन ने, किंतु संकटा ने काट डाला उसके वार को। संकटा के लिए बचकाने वार हैं और यकायक संकटा ने अपने फैलाए और पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से तुझे चीर डालूंगी मैं। अप्रत्यक्ष हमले से संभल ना सकी तुरीन। संकटा ने दबोच लिया तुरीन को। संकटा का संकट मंडरा रहा था तुरीन पर। तुरीन की आवाज़ ने कपाला के अंदर किया यह परिवर्तन, म्याऊं। और अब नटखट कपाला किसी से कमज़ोर नज़र नहीं आ रही थी। उसने तुरीन की तरफ देखा जिसकी हार निश्चित थी। अगर कपाला एक क्षण भी रुक जाती तो। ओह कपाला शुक्रिया, इसे ख़त्म कर दो तुम। और अब कपाला ने दबोच लिया संकटा को। शाबाश कपाला। संकटा की गर्दन की ओर बढ़े उसके तीखे दांत और गुफा संकटा की आखिरी चीख से गूंज उठी आई। कुछ ही क्षण बाद दोनों गुफा में आगे बढ़ रहे थे। कपाला अगर तुम वक्त पर ना आती तो आज मेरा अंतिम दिन था। तुम भी तो अगर समय पर ना आई होती तो मेरा भी आज आखिरी दिन होता। तभी एक चीख दोनों के कानों में गूंजी जिसे तुरीन और कपाला दोनों ने ही पहचाना। श्वेता की चीख, वह यहाँ पर है। श्वेता की चीख। कपाला ने आवाज़ की दिशा में दौड़ लगा दी। मैं आ रही हूँ प्यारी श्वेता। और मुख्य नायक महाबली भोकाल ढूंढता फिर रहा था तिलिस्म की ओलंपाक में श्वेता को। पता नहीं कहाँ गई वह, किसी मुसीबत में न फंस गई हो। और तभी गूंजी वहाँ चीख की आवाज़, श्वेता श्वेता तुझे क्या हुआ बच्ची, मैं आ रहा हूँ। किंतु जब वह सुरंग खत्म हुई, मैं तो फिर वहीं पहुँच गया। अब वह दूसरी सुरंग में प्रविष्ट हो गया। जरूर यह वह सुरंग है जहाँ से श्वेता की चीख की आवाज़ आई थी। किंतु ढाक के वही 3 पात, फिर वही, यह क्या माया जाल है। तभी गूंज उठा ये भयंकर अट्टास और प्रकट हुआ अट्ठास का मालिक। जब तक मखनती से पार नहीं पाले बच्चे, ये सभी सुरंगें तुझे यहीं ले आएंगी।
तो फिर पहले तेरा ही अंत करूँगा मैं। मखनतीस। भोकाल मखनतीस की तरफ लपका, किंतु जैसे ही उसने तलवार निकाली, आए यह क्या, मेरी तलवार कहाँ चली? यही तो कमाल है बच्चे, अब यह चिपक जाएगी मेरे शरीर से, तू हो जाएगा न्याता और मैं करूँगा अपनी तलवार से तेरे टुकड़े। तलवार से बचने के लिए भोकाल ने निकाली तलवार ढाल। तलवार से बचने के लिए भोकाल ने निकाली ढाल। इसे अदनी सी ढाल से बचेगा, पर यह तेरे पास रहेगी कहाँ से? और ढाल भी भोकाल के हाथ से निकल गई। उफ, यह भी गई, ढाल भी गई, तलवार भी गई, अब तू बचेगा नहीं। किंतु मखनातीस की हंसी थम गई तब, जबकि भोकाल ने उठा ली वह भारी चट्टान। तलवार और ढाल के अलावा मेरे असीम बल का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता शैतान। वाह, यह तो कमाल का बलशाली है। उछाल फेंकी वह चट्टान भोकाल ने मखनातीस पर। जय मागरू भोकाल, वाह क्या शक्ति है। लेकिन मखनातीस की तलवार के आगे टिक न सकी वह चट्टान। छोटे छोटे छोटे, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा अभी तेरे भी पहलवान। और तलवार सीधी कर द्रुत गति से भागा वह भोकाल की ओर। भाग भाग बच्चे भाग, भागता क्यों नहीं, मर जाएगा, बचेगा नहीं तू। अगले पल उसकी तलवार का फल भोकाल के हाथों में कसा हुआ था। वाह भाई वाह, बड़ी फुर्ती दिखाई, पर कब तक रोकोगे इसे? हाथ कटने से पहले कुछ करना होगा। और खटाक के उच्च स्वर के साथ टूट गई मखनातीस की तलवार। मेरी तलवार तोड़ दी तूने, अब मैं लड़ूंगा कैसे बता? लड़ेगा नहीं, अब तू पिटेगा। फिर उठा लिया भोकाल ने मखनातीस को और उछाल फेंका। मुझे शीघ्रता से श्वेता के पास पहुंचना है और उसके लिए तेरे जल्दी मरना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही इन सुरंगों का तिलस्म टूट सकता है। भोकाल ने मखनातीस की छाती पर चिपकी अपनी तलवार खींची। ला लुटेरे, मेरी तलवार वापस कर। घोंप दी वही तलवार उसने मखनातीस की छाती में। खेल खत्म मखनातीस तेरा। अंतिम हिचकी ली मखनातीस ने। अपनी तलवार और ढाल दोनों प्राप्त कर चल दिया भोकाल। देखो कहीं फिर से यह सुरंग मुझे यहीं ना पहुंचा दे। किंतु अब की सुरंग उसने जरूर पहुंचा देना था श्वेता के पास। चारों तकरीबन साथ ही साथ पहुंचे उस विशाल सोने के महल के सामने। भोकाल, सुल्तान अतकुरु और सोने का महल कैसा? हम चारों तो मिल गए और अब श्वेता को खोजना है। अरे बाप रे, सोने का महल, सोने का महल, वाह। चारों पहुंचे एक दूसरे के करीब और एक ही सवाल निकला चारों के मुंह से। क्या तुमने भी सुनी थी श्वेता की चीख? और इससे पहले कोई जवाब देता, फिर गूंज उठी वह चीख। वह फिर चीखी है, ढूंढो उसे। चीख उनके करीब से ही आई थी। और दहल गए वह दृश्य देखकर चारों के हृदय। तेरे को मरना ही होगा छोकरी। तिलस्म ओलंपाक के निर्माता महान खजूरा के स्वर्ण महल में घुसने की कोशिश की है तूने। यह देखते हुए स्वर्ण दानव तो इसे मार डालेंगे। ओह भगवान, भोकाल की आवाज़ ने उन्हें होश दिलाया। आओ बचाएं उसे। हाँ। चारों लपके उन स्वर्ण दानवों की ओर। चौंक कर पलटे हुए स्वर्ण दानव। वाह, और शिकार आ गए। कितने वर्षों बाद आज हम सबको लड़ने का मौका मिलेगा। और फिर भिड़ गए वे सभी। अरे हमारे लिए भी छोड़ना, एक आध को मार डालो, छोड़ना नहीं। भोकाल ने उछाल फेंका अपने प्रतिद्वंदी स्वर्ण दानव को। अभी देखते हैं कौन किसको मारता है। अतकुरु ने भी धकेल दिया अपने प्रतिस्पर्धी को। अरे हम मारेंगे और ये मरेगा। तुरीन ने हाथ से निकलती किरणें आकाश में तड़पती बिजली की तरफ पड़ी स्वर्ण दानवों पर। इन्हें अपने से दूर रख सकती है, लेकिन इनका खात्मा कैसे होगा? एक स्वर्ण दानव सुल्तान की तरफ बढ़ रहा था। हो जा सम्मोहित। अबे हो गया क्या?
और बुरी तरह उछल पड़ा। सुल्तान दर्द की अधिकता के कारण, अरे नहीं हुआ रे, नहीं हुआ, मार डाला जालिम ने। हाय, इनकी तो आंखें ही नहीं है, सम्मोहित क्या खाक होना। भाग लिया सुल्तान सिर छुपाने को। अरे अरे कहाँ भागा, रुक जा, मुझे मरना है क्या, रुक कर पगला कहीं का, और जा छिपा झाड़ियों में। सुल्तान, कुछ स्वर्ण दानवों ने भोकाल को दबोचने की कोशिश की। अगर ये तीनों मुझे दबोच लेते तो मेरी लाश पर सोने का कफन चढ़ जाता। दंताक से तोड़ डाली अतकुरु ने एक स्वर्ण दानव की खोपड़ी, वो मारा। किंतु अगले ही पल उस दृश्य ने आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी अतकुरु की। आए, इसका सिर तो दोबारा बन गया। तुम हमें कभी नहीं खत्म कर सकते, तो क्या अब हमारा अंत निकट है? सन्न रह गया अतकुरु, जिसका फायदा उठाया स्वर्ण दानवों ने। ओलंपक राज कितना खुश होंगे तुम्हें मरता देख। इन्हें ज़्यादा देर नहीं रोका सकूंगा मैं। स्वर्ण दानवों के व्यू में फंस गया था अतकुरु, और फंसी हुई थी तुरीन भी उस स्वर्ण वर्षा में। उफ, कब तक रोक सकूंगी इन्हें मैं? इतना सोना ये स्वर्ण दानव बर्बाद कर रहे हैं, नीच कहीं के, मुझे नहीं दे सकते क्या? मुकाबला जोरदार था भोकाल का भी। स्वर्ण दानवों का यह हमला अब तक का सबसे ज़बरदस्त हमला साबित हुआ। एकाएक भोकाल ने किया एक ज़बरदस्त वार। जा नहा के आ, फिर लड़ूंगा तुझसे। और स्वर्ण दानव जा पड़ा उस खूबसूरत से पानी के फुहारे में। आ बेटे आजा बाहर, अब तो पूरा तर हो गया तू। किंतु अब पानी में डुबकी लगा चुका हुआ स्वर्ण दानव बदल चुका था एक निर्जीव पुतले में। वो मारा, मिल गया रास्ता इन्हें ख़त्म करने का। खुशी से उछल पड़ा भोकाल। उसके बाद तो हर स्वर्ण दानव की उस फुवारे के नज़दीक लाना ही उनका लक्ष्य। नई ताकत और फुर्ती आ गई इस बात से कि यह मर भी सकते हैं। अतकुरु ने भी पूरी जाबाजी से अपने प्रतिद्वंदी को पहुंचाया उस पानी की मौत में। हम ही जीतेंगे। भोकाल भी गिन गिन कर स्वर्ण दानवों को उस फुहारे में डालता गया। 11वां और ये गया 12वां भी। तीनों की अतिपूर्व बहादुरी के कारण तिलस्म की यह बाधा भी पार हो गई थी। खिल उठे सभी के चेहरे एक दूसरे के सही सलामत देखकर। भोकाल चाचा, अगर आपको इनकी मौत का रहस्य न पता चलता तो आज छुट्टी हो जानी थी हम सबकी। जीत हमारी हुई। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम जीतेंगे। मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। और सुल्तान ने इस वाक्य में सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। तब अतकुरु बोला, लाओ भाई वह जादुई थैला निकालो भोकाल, मुझे तो भूख लगी है बहुत ज़ोर से। और सुल्तान, हाँ मुझे भी एक करेला चाहिए, आँखों से रस डालना है करेले का। और इन सब हंसी मजाक के पीछे छुपी हुई थी सबके दिल में अपनी अपनी आग। अपनी माँ परी रानी ओशिका का पता मैं अब तक नहीं पा सका हूँ। अपना अपना लक्ष्य, जल्द से जल्द यह तिलस्म तोड़ना है मुझे, जिसमें कैद अपने पिता मेंबर को छुड़ाना है मुझे। अपनी अपनी राह। दंताक तो मुझे मिल चुका है, बस अपने मित्रों की सहायता कर इस तिलस्म के टूटने के बाद शीघ्र अपने पिता कपाल फोड़ को उस शैतान गजुक की कैद से छुड़ाना है। अपने अपने भेद। भूचांग, इस तिलस्म के टूटते ही अपने पिता के पास पहुंचकर तेरा भेद खोलना है मुझे। और अपने अपने रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य तुरीन, क्योंकि सिर्फ यही एक किरदार है जिसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता कि यह कौन है और कहाँ से आई और क्या चाहती है। पृथ्वी पर इस भयानक खेल का पृथ्वीवासी भरपूर आनंद उठा रहे थे। वह ऐसा तिलस्म खेल पहले कभी नहीं देखा। यह बहादुरों के राजा मूछ पछाड़ सिंह, धोबी घाट के राजा धोबी सिंह, अब तो बस भोकाल ने यह तिलस्म तोड़ ही दिया समझो। सलीमगढ़ के राजा सलमान खान, वाह क्या खूबसूरती है। भोकाल ने स्वर्ण दानवों का खात्मा किया। काश मैं भी उसके साथ होता तिलस्मी ओलंपक में। बर्मा का राजा कर्मा, कर्मा पगले तू क्यों नहीं गया इनके साथ? तिलस्म टूटने पर कितना बड़ा खजाना लगता तेरे हाथ।
इस खजाने से भी बड़ा खजाना। बस्तर का राजा कनस्तर, इतना बड़ा सोने का महल, सोने के दानव, इतने बड़े खजाने को भरने के लिए तो बहुत सारे कनस्तर चाहिए होंगे। आबू का राजकुमार बाबू पड़ोसी राजा पंकज सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। महाराज का आदेश है, आप क्षेत्र में हाजिर हों। दफा हो जाओ यहाँ से, देखते नहीं, हमें दूरदर्शन दर्पण देखने की में व्यस्त हैं। उधर विकासनगर ने राजा विकास मोहन, रानी मोहिनी, सेनापति प्रवीण सिंह और महामंत्री चंद्रमणि भी दूरदर्शन पर आंखें गड़ाए बैठे थे। भोकाल मेरी बच्ची की हर कदम पर रक्षा कर रहा है, और तुरीन क्या कुछ कम है, किसी से सबसे ज़्यादा बहादुरी तो वही दिखा रही है। काश मैं भी अतकुरु की तरह बलवान होता। सेनापति प्रवीण सिंह, सोमरस में अपनी शक्ल देखी है कभी? अतकुरु बनेंगे ये, ही। महाबली भूचांग खौफनाक खेल का रचयिता, इन सभी वीरों को तिलस्मी ओलंपाक में फंसाने वाला, ओसाक गिरा का विद्रोही, जो ओसाक के राजा गब्रोच की हत्या कर वहाँ का राजा बन बैठा और अब पृथ्वी पर राजा विकास मोहन का मेहमान बनकर किसी खास मकसद के लिए तिलस्म तोड़वाना चाहता है। इन महावीरों के हाथों सोने के महल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए ये सब। बस एक बार महल में घुस जाएं तो तिलस्म टूट गया समझो। अतकुरु को चाहिए था दंतक, जो उसे मिल गया। सुल्तान को चाहिए अपने बाप से मैस्मर, जो उसे महल के अंदर मिल जाएगा। भोकाल को भी अपनी माँ परी रानी ओसिका का पता मिल जाएगा महल के अंदर। किंतु यह तुरीन रहस्यमय युवती है। कौन यह है? इसको क्या चाहिए इस तिलस्म में? महाबली भूचांग की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई थी तुरीन, और मुझे मिलेगा एक बहुत बड़ा खजाना जो कि मैं इनमें से किसी को नहीं दूंगा। और उस खजाने का होगा ओसाक गिरा का राज घराने का वह जादुई ताज जो महान खजूरा राजकुमारी सोफिया को पहनाना चाहते थे। तिलस्म टूटते इन वीरों में से वह खजाना छीन लाऊंगा, वह ताज भी, जिसे धारण करने के बाद मेरा मुकाबला कोई ना कर सकेगा, चाहे उसके लिए मुझे इन सभी को क्यों ना मौत के घाट उतारना पड़े। और फिर भूचांग के ओठों पर कूदने लगी थी एक शैतानी मुस्कान। तभी बुरी तरह चौंक उठा महाबली भूचांग। अरे नहीं, यह यहाँ कैसे? यह नहीं हो सकता, जरूर यह मेरी आंखों का धोखा है। किंतु इन सबसे बेखबर भोकाल, तुरीन, अतकुरु, सुल्तान और श्वेता लजीज भोजन का आनंद ले रहे थे। वाह, इस जादुई शहर से निकला खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब यह थैला तुम ही रखना, कहीं हम फिर बिछुड़ गए तो तुम भूख से फिर किसी राक्षस को हिरण समझ लोगे। और इस प्रकार सभी जोर जोर से हंसने लगे। पर भूचांग ने किसको देखा, यह सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर भोकाल की अगली कहानी देखें।